अस्सलामुअलैकुम जी, मैं मारिया अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ की जनीवा में हालत तशवीशनाक। कुछ वीडियोस इस वक्त सामने आई हैं, कुछ दावे इस वक्त सामने आए हैं। काशिफ अब्बासी जुल्म पर हमेशा खामोश क्यों रहे? अरशद शरीफ साहब को जब शहीद किया गया था तब भी वो खामोश थे और अपने ऊपर होने वाले जुल्म पर भी वो खामोश ही नज़र आए। कुछ ट्वीट्स डिलीट करने पर मजबूर हैं। मेट्रो 1 के सहाफ़ी पर गोलियाँ, बल्कि प्रोग्राम एंकर बहुत अच्छा प्रोग्राम करते हैं, उन पर गोलियों की बौछार कर दी गई। इस वक्त हालत काफ़ी जो है क्रिटिकल है और उनको बचाने की कोशिश की जा रही है। एक बार फिर से जी, इमरान खान ने आसिम मुनीर पर कड़ी तनकीद कर दी। आसिम मुनीर साहब पे तनकीद करते हुए उनका कहना था कि जितनी भी खराबियां हैं, चाहे वो क्रिकेट में हो या निज़ाम में हो, सिस्टम में हो या पाकिस्तान में हो, सिर्फ और सिर्फ वो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की वजह से। आज की वीडियो में सर बात करते हैं। रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को आगे तक मुलाहिजा फरमाएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम काशिफ अब्बासी के हवाले से। आप सबको पता है काशिफ अब्बासी के साथ बेपनाह जुल्म हुआ। उन्होंने ट्वीट करके बताया था कि किस तरह से मैं पाकिस्तान से बाहर नहीं जा सकता, मेरी बीवी के अकाउंट्स वगैरह सब कुछ सील कर दिए गए हैं। अब यहाँ पर बात है कि हमेशा से ये खामोश रहें। लोगों का मानना है कि इनको तब भी बोलना चाहिए था जब अरशद शरीफ साहब के साथ जुल्म हुआ, उनके साथ जो कुछ हुआ, उनकी शहादत पर जो भी उनके साथ मामला थे, उस वक्त भी ये चुप थे। और आज जुल्म का शिकार ये इनके लिए डेफिनेटली कोई नहीं बोलेगा, क्योंकि जब आप किसी के लिए नहीं बोलेंगे तो कोई आपके लिए क्यों बोलेगा। ये अपने ऊपर होने वाले जुल्म पर भी मुकम्मल तौर पर खामोश हैं। इन्होंने कल अपनी एक ट्वीट जो है वो डिलीट की है। आप सबको पता है कि पाकिस्तान और इंडिया का कल मैच था। खेल को खेल की तरह लेना चाहिए, मेरा यही मानना है कि आप खेल के मैदान में खड़े होकर पिछली बातों को याद करेंगे या जंग के हवाले से बात करेंगे तो फिर जब जंग होगी तो फिर आप खेल के मैदान की बात करेंगे। एक घटिया परफॉर्मेंस, घटिया तरीके से टीम की सिलेक्शन, घटिया तरीके से पाकिस्तान की टीम खेल रही थी, लेकिन हारिस साहब जो हैं वो कल सारा का सारा अपने ऊपर जो है ड्रामा उन्होंने जो किया, राफेल गिराने की जो वो हाथ से ड्रामेबाजियाँ करते हैं, मैं इसको ड्रामेबाजियाँ ही कहूँगी, क्योंकि खेल के मैदान में आप राफेल गिराने का क्रेडिट मत लीजिए, ये आपका काम नहीं है। पाकिस्तान एयरफोर्स का क्रेडिट है और उनके पास ही रहना चाहिए। आपका काम ये था कि आप खेल के मैदान में गए थे और खेल से जब आप पहले मैच में बुरी तरह से जो है घटिया खेल खेलते हुए आपको शिकस्त हुई थी, तो दूसरे मैच में आपको अपनी बेहतरीन परफॉर्मेंस देनी थी, लेकिन परफॉर्मेंस में आप लोग बिल्कुल ज़ीरो हैं, क्योंकि आप लोग जो है वो क्वालिफाई नहीं करते। गलत सिलेक्शन की गई है टीम की। जो अच्छा खेलते हैं मेरे ख्याल में वो बाहर बैठे होंगे, जो घटिया खेलते हैं वो टीम के अंदर है। तो हारिस रऊफ़ जो कल हरकतें कर रहे थे वो सबने देखा। जो जज्बाती कौम है पाकिस्तान की वो उसको अप्रिशिएट कर रही थी, लेकिन ये समझने की ज़रूरत है, खुदा के लिए ये समझने की ज़रूरत है कि कल क्रिकेट मैच था, जंग नहीं थी। तो जो ड्रामेबाजियाँ कर रहे थे सिर्फ आप लोगों को जो है वो सेटिस्फाई करने के लिए कर रहे थे। वहाँ पर क्रिकेट मैच में तो आपने सिफर कारकर्दगी दिखाई, लेकिन ड्रामेबाजी में आप बहुत ज़्यादा अवार्ड ले गए। तो मैं फिर कहूँगी पाकिस्तान एयरफोर्स का क्रेडिट है और जंग के मैदान में क्रेडिट है, ये आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पर काशिफ अब्बासी साहब ने भी कुछ इसी तरह की ट्वीट करने की कोशिश की, लेकिन फिर लोगों ने नीचे सवाल पूछे कि भाई ये क्रिकेट का मैदान है, घटिया परफॉर्मेंस पे आप कैसे जो है जंग की बात को लेकर आ सकते हैं। बिल्कुल जंग हमने जीती और हमें इस पर बहुत ज़्यादा फ़ख्र है, लेकिन जिसका जो क्रेडिट है उसके पास ही रहने दिया जाए। दूसरी तरफ जी, मेट्रो 1 के सीनियर सहाफ़ी इम्तियाज़ जो हैं सहाफ़ी इम्तियाज़ साहब हैं, उन पर इंतहाई जो है उन पर जुल्म किया गया है। उन पर जो है वो फायरिंग की गई, उनके भाई के हाथ पे एक गोली लगी है और इनके हाथ पे जो है वो 2 गोलियां मारी गई। इम्तियाज़ मीर इनका नाम है और इनको हमने अक्सर मेट्रो 1 पे प्रोग्राम करते हुए देखा है। तो एक मोटरसाइकिल सवार था, 2 लोग थे इस पर और काफ़ी ज़्यादा गोलियां मारी गई। एक भाई को लगी, 2 इनको लगी और काफ़ी क्रिटिकल जो है सिचुएशन है इनकी। अल्लाह ताला इन पर करम करे और इनको सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। आप लोग भी दुआ करेगा, आमीन सुम आमीन। नवाज शरीफ के हवाले से जी एक जो है बड़ी अजीब सी खबर आई है। जनीवा में वो हैं और उनको ड्रिप्स लगी हुई है। एक बंदा जो है वो क्लेम कर रहा है, वो कहता है जी मैं अंदर घुस गया था और मैंने जाके देखा तो जो है वो उनको खूब जो है उनकी तबीयत ख़राब थी, 2-3 लोग उनके साथ मौजूद थे। ये जनाब हैं वो जो क्लेम कर रहे थे। तो मैं ये बात हमेशा कहती हूँ कि आपको अंदर जाने के लिए किसने कहा था? चलें ठीक है, आप घुस भी गए थे, आपने आके बाहर बड़े दावे किए, आपने कहा जी ऐसे ही होना चाहिए और इन लोगों ने बड़ा पाकिस्तान में बुरा किया, काफ़ी ज़्यादा कहानियाँ ये सुना रहे थे। तो इनका दावा है कि नवाज शरीफ बुरी हालत में जनीवा में हैं, जिनको ड्रिप्स लगी हुई हैं, इंतहाई बुरी हालत में, और देखो इसका क्या अंजाम है। तो ये दावा कर रहे हैं, वीडियोज़ बनाकर काफ़ी सर्कुलेट कर रहे हैं। पता नहीं है भाई साहब कौन है, लेकिन इन्होंने जो है वो ज़बरदस्ती अंदर घुस गए और जाके इन्होंने वीडियो शीडियो तस्वीरें वगैरह बना ली बकौल इनके। अलीमा ख़ान साहिबा, आप सबको पता है कि इमरान ख़ान की ना सिर्फ बहन है बल्कि इमरान ख़ान की इस वक्त राइट हैंड हैं। उन्होंने कहा कि ख़ान ने कहा है कि क्रिकेट टीम
जो है वो मैच जीत सकते हैं। अगर मोहसिन नकवी और फील्ड मार्शल ओपनिंग करें तो ये मैच जो है वो जीते जा सकते हैं। उनके साथ जो है एम्पायर हों सिकंदर राजा और काजी फाइज ईसा, और थर्ड एम्पायर बना दिया जाए इस्लामाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को, तो फिर ये टीम जो है वो जीत जाएगी, उनका ये कहना है। उन्होंने आसिम मुनीर साहब को शदीद तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि जी जो कुछ गलत हो रहा है इसकी ईमा पे हो रहा है, जितना कुछ ये करवा रहा है सब कुछ ये खुद करवा रहा है। और उन्होंने काफ़ी ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया, कहा कि ये सब चीज़ों को तूल अपने मफाद के लिए ही दे रहा है। खान का कहना था कि जो है सऊदीया के साथ जो मंसूबा है बड़ा खुशाइंद है, यह पाकिस्तान के लिए एक बहुत एजाज़ की बात है। फिर उन्होंने कहा कि 27 का जलसा हम चाहते हैं कि मेहनत हो और इस पर वर्क किया जाए और कामयाब किया जाए, हर हाल में ये बड़ा इंपॉर्टेंट जलसा है। ये इमरान खान का कहना है। आपका क्या मानना है? क्या पाकिस्तान की टीम मुकम्मल तौर पर तबाह बर्बाद हो गई है? और जो पाकिस्तान में कराची में ख़ुसूसन सहाफ़ियों के साथ किया जा रहा है क्या सही है? अगर एक सहाफ़ी के साथ या एक इंसान के साथ गलत होता है, कोई दूसरा नहीं बोलता, जैसे कि अशरफ शरीफ साहब के साथ हुआ और ये सब खामोश थे, अब इनके साथ कुछ अजीब व गरीब हो रहा है तो ये खामोश हैं या ये इधर उधर देख रहे हैं कि कोई इनकी मदद करे? इस हवाले से भी बताएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।